हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित यादव और आप देख रहे हैं जीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास शॉर्ट हैंड की। आइए जानते हैं हमें शॉर्ट हैंड लिखना कैसे है, इसकी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रख के सीखना है और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं पहले क्या क्या होता है इसमें। आपके सीखने के लिए इसमें मिलेगा आपको 24 कॉन्सोनेंट्स। जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे पास 26 होते हैं। इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं। इसको सीखने के लिए 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वोवेल्स और 4 डिप्थोंग्स होगा। इसके बाद देखते हैं आगे। और एक बात, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसमें वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिससे मतलब नहीं होता। जो आप जिसे लिखा हुआ है कहीं बीच में ए बी आ रहा है, उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। आप ये सुनने बेस पर होता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, उतना ही लिखना है। इसमें स्पेलिंग क्या हो जाती है इससे कोई मतलब नहीं होता है। आइए देखते हैं पहले। जैसे कुछ वर्ड बनाते हैं। जैसे आपका आता है पहले पी। पी बनता है लाइट। स्टेट में बनता है बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, लाइट बनेगा। बी है, बी बनता है डार्क। स्टेट होगा ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। फिर देखते हैं टी। टी होगा लाइट, ऊपर से नीचे। डी होता है डार्क, ऊपर से नीचे बनता है ये भी। फिर देखते हैं आपका सी एच। सी एच लाइट होता है ऊपर से नीचे। फिर आता है आपका जे। ये होता है डार्क, ये भी डाउनवर्ड ही बनता है। ठीक है। ये आपके वर्ड है पी बी टी डी सी एच और जे। हम देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं हमारे। जैसे कि एप, पे और अप। ठीक है। बी से देखते हैं, आपका बनेगा वे, एप और वी। ऐसे टी से देखते हैं, टी से बनेगा टे, एट और इट। डी से बनेगा डे, एड और डू। सी एस से देखते हैं, सी एस से आपका बन जाएगा चेस्ट, चीप। और जे से देखते हैं, जे से बनेगा जे, एज। ठीक है। ये इतने सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन यही इतने वर्ड्स नहीं होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका सीखने का होगा। ऐसा वर्ड अगर आता है कहीं पे लिखना होता है उसको, इसको हम लिखते कैसे हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका बॉबल ए। ये आप नोट कर लेना, आपका बॉबल ए आता है। ए होता है डार्क, बनेगा हैवी डॉट से। अगर किसी वर्ड में ए आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं एब, अगर एब को हमें लिखना होगा तो ए का साउंड आएगा, तो ए हमें ऐसे लिखना है। और बी आपको पता ही है, बी ऐसे बनता है, ये बनता है डार्क। ठीक है। ये आपका हो गया एब। अगर हमें एब लिखना है, एब, बी बनाया और ए का साउंड आ रहा है तो ए बनाएंगे पहले। ये बनता है हैवी डॉट से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आपका ज्वाइनिंग के लिए कैसे होगा। आप कोई वर्ड एक साथ ज्वाइन कर रहे हो। ये तो एक वर्ड था कि पी से कुछ आ रहा है तो आप पी से बनाएंगे, लेकिन पहले कुछ वर्ड आपको बता देता हूं कौन सा वर्ड कैसे बनेगा। जैसे आपका एप आ रहा है, एप लिखना होगा तो आपने बनाया पी, और ए का साउंड पहले आ रहा है तो ए बनाएंगे पहले और वर्ड के बीच में बनाएंगे। फिर आपका देखते हैं, फिर आपका आता है पे। पी बनाया, ए का साउंड बाद में आ रहा है तो ए बनाएंगे बाद में। फिर देखते हैं बे। बी बनाया, बी बनता है हमारा डार्क। ए का हैवी डॉट होता है, वो बनेगा बाद में। ऐसे ही देखते हैं आपका डे। डे लिखना होगा, कैसे लिखेंगे हम, डी बनाएंगे सिंपल सा।
डी होता है हमारा डार्क। ये चीजें हैं आपको याद रखने वाली कि कौन सा वर्ड लाइट बनता है, कौन सा वर्ड डार्क बनता है। अगर हम ये याद नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी थोड़ी सी। डे में डी तो आ रहा है, वर्ड लिखा है DAY, लेकिन इसमें वाई का साउंड कहीं नहीं आ रहा है। इसमें कहीं भी ये नहीं सुनाई दे रहा कि ये वाई है, या वाई का साउंड नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ साउंड आ रहा है डी और ए का, जैसे बोलते हैं डे, डे। डी और ए का साउंड आ रहा है तो डी बनाएंगे, डी के बाद ए का साउंड आ रहा है तो ए बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी कुछ वर्ड आते हैं आपके, ज्वाइनिंग। जैसे अगर आपका कहीं दो वर्ड आ गया, जैसे मैंने आपको बताया पे, बे, डे, लेकिन अगर आपका पी भी आ रहा है और साथ में CH भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा पी बनाना है। पी बनता है हमारा लाइट, ठीक है, लाइन के ऊपर। ये अगर आपका मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ये लाइन पे बनाएंगे पी, लाइट। अब CH हमको ऐड करना है, CH बनता है लाइट। ये भी स्ट्रेट है, डाउनवर्ड है, तो CH ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे आपका आता है बी और टी, ये दोनों वर्ड आ रहे हैं। ये है आपकी लाइन, बी बनता है हमारा डार्क। बी बनाने के बाद अगर हमें टी बनाना है तो बिना पेन पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए आप बी और टी बना सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कुछ वर्ड आता है आपका बेब, ठीक है। तो बेब को बनाने के लिए ये आपकी लाइन होगी, सपोज दैट ये आपकी लाइन है। बी बनाएंगे, फिर बी का साउंड आ रहा है तो बी फिर भी बनाएंगे। इसके बाद ए का साउंड आ रहा है, ए बनाएंगे। इसके बाद पहले वाले बी के बाद ए का साउंड आ रहा है तो पहले वाले भी बनाएंगे। और लास्ट में ई लिखा तो है लेकिन ई का साउंड आ नहीं रहा है तो हम ई नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है। एक वर्ड और देखते हैं आपका पेज। ये आपकी लाइन है, पी बनाया, और जे हमें पता है जे हमारा बनता है डार्क। अब इसमें साउंड क्या आ रहा है? पेज। इसमें पी जी तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन जी का साउंड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये साउंड आ रहा है जे का। पी बनाया हमने, पी पता है आपको लाइट बनता है। जी का लिखा हुआ है लेकिन जी का साउंड नहीं है, ये जे का साउंड है। तो पी बनाने के बाद जे बनाएंगे हम। इसके बाद ए का साउंड आ रहा है तो ए बनाएंगे। ये होगा आपका पेज। लास्ट में ई है बट ई का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका आता है डेट। हमको पता है डी बनता है हमारा स्ट्रेट, ये आपकी लाइन है। डी बनता है आपका स्ट्रेट डार्क, लेकिन टी बनता है लाइट, ठीक है। डेट, इसमें साउंड भी सेम आ रहा है, डी और टी का साउंड आ रहा है, लास्ट बीच में ए का साउंड आता है। डे, डी के बाद ए का साउंड आ रहा है, उसके बाद टी का साउंड आ रहा है। तो डी बनाने के बाद ए बनाएंगे, सिंपल डी बनाएंगे। टी लाइट होता है, बिना पेंसिल को उठाए हम टी बनाएंगे, उसके बाद ए बनाएंगे, ठीक है, बॉबल ए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक वर्ड है आपका और, मान लीजिए आपका आ रहा है टेप, ठीक है। टी बनाया और पी बनाया, ये आपकी लाइन है, ठीक है। टी बनाया, पी बनाया, ए का साउंड आ रहा है, ए बनाएंगे बाद में। मिडल में बनेगा, वर्ड के मिडल में बनेगा। जिस वर्ड के बाद में आ रहा है टी, सॉरी, जिस वर्ड के बाद में ए आ रहा है, जैसे पहला वर्ड है हमारा टी, इसके बाद में ए आ रहा है तो टी बनाने के बाद जो वर्ड होगा वह टी के बीच में ही बनाएंगे ए, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं वोवेल ई। वोवेल ई, अभी तक जो वोवेल ए आता था, अगर वो कहीं पे साउंड कर रहा है तो उसको हम लिखते थे हैवी डॉट से। लेकिन अगर वोवेल ई किसी वर्ड के बीच में आ रहा है तो उसको लिखेंगे हम लाइट डॉट से। बिल्कुल सिंपल, एक लाइट डॉट से लिखेंगे।
हमें ए बनाना होता था, हम डार्क करते थे, लेकिन ई है, ई हमको बनाना है बिल्कुल लाइट। ठीक है, इससे भी कुछ वर्ड देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया टेड, सिंपल आपकी लाइन है। टी बनाया, टी बनता है लाइट, डी बनता है डार्क, ई आ रहा है बीच में, हल्का सा साउंड आ रहा है टेड। ठीक है, ई का हल्का सा साउंड आ रहा है, तो ई बनाएंगे हम बिल्कुल लाइट। टी के बाद आ रहा है, तो टी के बाद ई का साउंड जो है वो लगाएंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आपका पेप, ये आपकी लाइन है। हमें पी पी का साउंड 2 बार आ रहा है, साउंड हमें 2 बार आ रहा है, सिंपल बनाएंगे पी, दोबारा से पी का साउंड आ रहा है, इसको बिना पेंसिल को उठाए हमें एक पी और बनाना है। बीच में ई का साउंड आ रहा है, पहले वाले पी के बाद ई का साउंड आया, तो पहले वाले पी के बाद ई का लाइट डॉट लगेगा। इसके बाद आपका देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं आपका ऐसे जेट, ये आपकी लाइन है। ये है आपका जे, जे बनता है डार्क, सबको पता है। टी बनता है लाइट, सिंपल टी लाइट बनता है। और जे के बाद ई का साउंड आ रहा है, ई का लाइट डॉट बनेगा ऐसे। इसके बाद आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मतलब जो कॉमन वर्ड है, जो किसी भी सेंटेंस के बीच में आएंगे, तो सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगेगा नहीं। कुछ भी साउंड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो बोल दिया गया है, जो समझाया जाएगा वही लिखा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म आपका आता है जैसे बी, बी सिंपल आपका ऐसे बनेगा, जैसे सिंपल बी बनाते हैं बी वैसा बनेगा। इसके बाद आपका आता है इट, इट आ रहा है तो सिंपल टी का जैसे बनता है, जैसे टी बनाते हैं हम वैसे बनाएंगे, ये होगा आपका इट। कहीं पे डू आ रहा है, डी हमारा बनता है डार्क, इसीलिए ये डी का सिंबल हो जाएगा डू। इसके बाद आपका आता है विच, ठीक है, विच में सी एच का साउंड आ रहा है, तो हम सी एच बनाएंगे, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद देखते हैं, कहीं पे टू आ रहा है, टी ओ वाला, तो बिल्कुल सिंपल सा एकदम लाइट सा स्लैश बनाएंगे। इसके बाद टी डब्ल्यू ओ या टी डबल ओ या टी डबल ओ आ रहा है, तो इसको बनाएंगे डार्क। ये हमारा पहचानने का एक तरीका होगा, क्योंकि किसी सेंटेंस के बीच में टी ओ आ रहा है या टी डब्ल्यू ओ वाला आ रहा है, इसको पता कैसे करेंगे, यही एक तरीका होता है हमारे पास लाइट और डार्क करके, जिससे हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है। और सबसे खास बात ये है कि आप जो पढ़ने वाले हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो ये वाली बुक है। ये बुक न्यू एरा की है, शॉर्ट हैंड, इसको लिखा है पिटमैन ने। ठीक है, ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, यही बुक चाहिए। और सबसे खास बात जो है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको एक पेंसिल चाहिए, शॉर्पनर का यूज करना है। उसके बाद इरेजर है, इरेजर को आप यूज नहीं कर सकते, इरेजर यूज करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी तो ये चैप्टर 1 है, यहाँ पे तो सिंपल सा लिखना है आपको, लेकिन जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो क्योंकि जब इरेजर आप यूज करेंगे, सिंपल सा वर्ड है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हैं, लेकिन आपसे कोई वर्ड गलत हो जाता है, आप उसको इरेज करने लगते हैं, उसमें आपकी स्पीड कम हो जाती है। तब तक मैं 4-10 वर्ड और आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपका कुछ वर्ड छूट जाएगा। ठीक है, पेंसिल लेना है, अप्सरा की एक पेंसिल आती है, वो वाली पेंसिल लेना है, और शॉर्पनर लेना है, एक नोटबुक चाहिए, ये वाली बुक लेना है, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है, जिसको देख के। ठीक है, ये चैप्टर 1 का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।